हिंदी विषय से संबंधित। तहुरा नादिया, क्या आपको स्पष्ट रूप से आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस। आप अपने अपनी वीडियो ऑन कर आपकी आवाज को अनम्यूट कर दो। जिस समय हम जिससे कुछ पूछना चाहते हैं वो लोग अनम्यूट होकर हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है, टेंशन। ओके, ठीक है। आज की जो कक्षा है, वर्णमाला, जो बुनियादी आवश्यकता है हमें कुछ हिंदी के त्रुटियों को सुधारने के लिए, हिंदी भाषा को स्पष्ट रूप से सीखने के लिए, हिंदी में बात करने के लिए। इधर है मैं कवर हो रहा है। तो आज की क्लास जो है हिंदी वर्णमाला से संबंधित सभी को 8वीं और 9वीं 10वीं कक्षाओं के लिए हिंदी वर्णमाला क्लास आज आप सुनेंगे। आज हिंदी वर्णमाला के बारे में हम स्पष्ट रूप से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला वर्णमाला, वर्ण का अर्थ है अक्षर। चलिए आप ये बताइए मुझे, वर्ण का अर्थ जब अक्षर हो सकता, वो वर्णमाला को हम और किस नाम से जान सकते हैं? तो ये है, जब वर्णमाला, वर्ण का अर्थ जब अक्षर हो सकता तो वर्णमाला को और किस नाम से जानते हैं? बताएंगे कोई? वर्णमाला को हम अक्षरमाला, अक्षरमाला भी कहते हैं। वर्णमाला को अक्षरमाला भी कहते हैं। चलिए, वर्ण का अर्थ अक्षर हो सकता है, तो फिर अक्षर का अर्थ क्या होता है? अक्षर, इसका अर्थ बताओ, किसी को पता है? देखिए, अक्षर का अर्थ है कभी भी किसी भी शब्द में जब आ आता है या हम किसी से जब बात करते हैं तो बहुत सारी बातें करने के बाद बदले में ना कहते हैं या आ कहते हैं या हाँ कहते हैं, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है, उसी तरह आ का अर्थ होता है नहीं। आ का अर्थ होता है नहीं, नहीं। क्षर का अर्थ होता है नाश होना। आ का अर्थ नहीं, क्षर का अर्थ होता है नाश, नाश होना। अर्थात अक्षर का अर्थ क्या हो गया? अब देखिए, आ का अर्थ नहीं, क्षर का अर्थ नाश होना। नाश यानी नष्ट, नष्ट यानी आप इसको मिलाकर पढ़िए, नहीं नाश होना। अब अक्षर का अर्थ हो गया नहीं, नहीं नाश होना। क्या नहीं नाश होना? जो वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो नाश नहीं होना। अर्थात अक्षर जैसे हैं वैसे ही रहना।
उसको उसी तरह से हम लिखने का प्रयत्न करना, यानी कि हम उसको दिल में जैसा लिखकर उसको नाश नहीं करना, नष्ट नहीं करना। उसको अक्षर का अर्थ वो है। अर्थात हम अक्षरों को कैसे लिखना है, देखिए जब कभी हम हमारे फोन में हम अपनी सेल्फी लेते हैं, अपनी आप सेल्फी लेते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमारा सेल्फी आता, यानी कि हमारा चित्र उसमें जुड़ जाता फोन में। यानी कि जब अक्षर जैसा है वैसा ही लिखना है। जैसा अब हमारी फोटो, अब हमें समझिए हमारी फोटो नहीं होकर किसी और की फोटो आती नहीं आती, यानी कि अक्षर जैसा है वैसा ही लिखने का प्रयत्न करना। ये हो गया वर्णमाला या अक्षरमाला, जिसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे अक्षर कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले वर्णमाला में देखिए अक्षरों को इसी तरह लिखना है। जो इसके ऊपर जो रेखा होती है, ये जो रेखा मारते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, शिरोरेखा। क्या बोलना है, शिरोरेखा। हाँ, शिरोरेखा। शिरो यानी सर, अक्षर का सर है ये, इसके ऊपर सर के ऊपर मारने वाली रेखा। ये देखिए ऐसे ही अक्षर रहना है, इसी तरह लिखना है आपको। आप किस तरह लिखते हैं हम बताएंगे बाद में। देखिए आपको ठीक से दिखाई दे रहे हैं अक्षर? ये देखिए आ से लेकर आह तक, अ आ इ ई उ ऊ री, इसका उच्चारण क्या है, री। जैसे तेलुगु में इस तरह होता है री, या हिंदी में इस तरह री होता है, इसका उच्चारण ये है ना, इसको रो नहीं कहना चाहिए, इसका उच्चारण सही री है। ए आई ओ औ अं अह, ये हमारे स्वर अक्षर है। अब देखिए वर्णमाला, वर्णमाला में स्वर अक्षर हो गए। अब हम लिखेंगे व्यंजन। ज्ञ छ छ झ ठ ड ढ ण थ थ ध ध न ह ह भ ह म य र ल व श श स ह। देखिए ये जो है स्वर अक्षर है। संपूर्ण स्वरों की संख्या 13 है। कितनी है, 13 है। अब ये हो गए व्यंजन अक्षर, ये कितने हैं, 33। और हम इस तरफ यहां पर क्षेत्रज्ञ लिख रहे हैं, क्षेत्रज्ञ। यहां पर और एक अक्षर जुड़ गया है हमारे हिंदी में, जिसको हम कहते हैं स्र। ये अक्षर है मुख्य रूप से संयुक्ताक्षर, इनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, संयुक्ताक्षर।
या संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन ये कितने हैं? 3 हैं। ये देखिए 13, ये 33, ये 3 मिलाकर 49 अक्षर थे। अब ये एक अक्षर जुड़ गया है और यहां पर भी आपको ढ ढ, ये देखिए ढ और ढ, ये 2 अक्षर और जुड़ गए हैं। ये जब कभी उर्दू शब्दों को लिखते हैं हम, उस समय में ये काम आते हैं। ढ ढ, ये और 2 है, यहां पर 1 है। ये देखिए ये 2 और ये 3 मिलाए, ये 2 और ये 1 मिलाए तो कितने हो गए? 3 हो गए। अर्थात कुल अक्षर 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 है। अगर आपको कहीं पर पूछा गया तो 39 है तो ठीक सही है। संपूर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? अगर आपको ऑप्शन में 52 है तो 52 भी लगाना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले स्वर अक्षरों के बारे में जानेंगे। स्वर अक्षर कितने हैं? 13 है। लेकिन इसमें ये जो अम आहा है, ये 2 नहीं है। स्वर अक्षरों की संख्या 11 है। ये 2 अयोग वहा स्वर कहते हैं इसको, अयोग वहा, अयोग वहा स्वर है ये। कौन से? अम आहा। अब देखिए हम स्वरों के बारे में जब बताएंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वर अक्षर किसे कहते, स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले स्वर देखिए, स्वर का परिभाषा देखिए। स्वर किसे कहते हैं? तो जो अक्षर स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता हो, उच्चारण होता हो, उसे हम स्वर अक्षर कहते हैं। देखिए आप उच्चारण करके देखिए, स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अक्षर वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। देखिए अपने आप आ जा रहे हैं बिना रुकावट के। उसको हम स्वर अक्षर कहते हैं, इसलिए उसका नाम स्वर अक्षर रखा गया। और अम आहा ये जो है अयोग वहा है, अयोग वहा है ये 2, इसको हम इसमें नहीं रख सके। तो अर्थात स्वर अक्षरों को हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, अयोग वहा स्वर 4 भागों में बांट सकते हैं हम इसको। कितने भागों में? 4 भाग। स्वर अक्षर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं स्वर अक्षर। देखिए एक है ह्रस्व स्वर, एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर, चौथा है अयोग वहा स्वर। देखिए यहां पर ही आपको सभी मिल जाएंगे, आ से लेकर अम आहा तक जो अक्षर है, स्वर अक्षर है, उनको हम 4 भागों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, चौथा अयोग वहा स्वर। देखिए दीर्घ स्वर कैसे होते हैं? सबसे पहले ह्रस्व स्वर पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर यानी जैसे हलंत वाले, जैसे आ, ई, उ, री। देखिए ये ह्रस्व स्वर है, ये आ, ई, उ, री, ये जो है ह्रस्व स्वर है।
अब इसके बाद आने वाले कौन है? आ, ई, उ। आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर में किसी अक्षर का जोड़ नहीं होता, दीर्घ स्वर में होता है। अर्थात यहां पर देखिए ये जो आ अक्षर है, आ, अर्थात इसमें ये आ में आ प्लस आ मिला तो आ हुआ, इसी में ई प्लस ई मिले तो ई हो गया। यहां पर देखिए उ प्लस उ मिलाए तो ऊ हो गया, इसलिए हम इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं इसको? इस अक्षर में किसी भी अक्षर का मिलन या जोड़ नहीं है, ये ह्रस्व है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। आपको अच्छी तरह से याद रहना है। आप अपने पास एक कलम और एक उत्तर पुस्तिका लीजिए और तुरंत लिखने का प्रयत्न करो। सभी से आशा करता हूं मैं जो कुछ भी बताया जा रहा है इस कक्षा में आपको लिख रहे होंगे और अच्छी तरह से पुस्तक में लिखकर भी रखना चाहिए। ये जब पाठशाला आरंभ होगी इसको तुरंत जांचा जाएगा और इस जो लिखेंगे, जो अच्छी तरह से लिखेंगे, जो अच्छी तरह के हमारे नियमों का पालन करेंगे, उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन में इसके द्वारा जो ऑनलाइन के द्वारा आपको जो कक्षाएं हो रही है वो देखकर हम आपको अंक देने की संभावना है। आप सबको पता होगा कि पिछले वर्ष में 10वीं कक्षा को किस तरह से उत्तीर्ण किया गया। आप ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है। ये समय कोरोना महामारी का है, इसलिए आप पाठशाला को नहीं आ रहे, हम खुद आपके पास आ रहे हैं। समझ में आ रहा? ठीक है। ये देखिए स्वर अक्षर 11 है। 11 अक्षरों के बारे में हम जान चुके हैं कौन से अक्षर किस में आते हैं। अब चलेंगे हम व्यंजन अक्षर में। ये जो अक्षर है व्यंजन है। व्यंजन अक्षर किसे कहते हैं? जो अक्षर स्वर अक्षर की सहायता से बनते हैं उसे व्यंजन अक्षर कहते हैं। लिख लेना, व्यंजन अक्षर कहते हैं। आप सभी को स्पष्ट रूप से मेरी आवाज सुनाई दे रही होंगी। जो भी हमारे 8वीं कक्षा के छात्र हैं उन्हें भी ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए व्यंजन जो अक्षर स्वर अक्षर की सहायता से बनते हैं उसे व्यंजन अक्षर कहते हैं। अब देखिए ये सभी व्यंजन है, कहां से लेकर हा तक ये सभी व्यंजन अक्षर है। इसकी संख्या है 33। अब देखिए का, ये जो का है ये जो का अक्षर है प्लस का प्लस आ मिलकर का बना। ध्यान देना है, का प्लस आ मिलकर का बना है। जब कभी हम इस अक्षर के नीचे इस तरह हलंत लगाते हैं, इसी रेखा को हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। का किसी भी अक्षर के नीचे जब हम इस तरह से हलंत लगाते हैं उस अक्षर का उच्चारण आधा हो जाता है। ध्यान में रखना है। अब देखिए ये कैसे बना बोले तो यहां पर का प्लस आ मिलकर का बना। याद रखना है, का प्लस आ मिलकर का बना है। समझना? इसी तरह का से लेकर हा तक प्रत्येक अक्षर में आ है। स्वर अक्षर की
सहायता से ही जो का से लेकर हा तक अक्षर बने हैं, इसलिए इनको हम व्यंजन अक्षर कहते हैं। कितने अक्षर कहते हैं? कि क्या कहते हैं? व्यंजन अक्षर कहते हैं। और देखिए, अब संयुक्ताक्षर हम इससे पहले लिखकर बताए आपको, व्यंजन अक्षर हो गए। अब यहाँ पर संयुक्ताक्षर इसके नीचे लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आपको क्ष त्र ज्ञ, इसके नीचे लिखना है। मैं यहाँ पर आपको इससे पहले लिखकर बताया था। अब देखिए, आ से लेकर अमहा तक, का से लेकर हा तक, क्षत्रज्ञ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ग है, एक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, इसको हम का वर्ग बोलते हैं। ये चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब जिसको कैसे याद रखते हैं? कचट तपा, कचट तपा। अगर आपको इस तरह से याद होगा तो का से क ख ग घ ज्ञ, क चा से छ छ झ झ ज्ञ, क च ट ट ठ ड ड न, क च ट ता त थ ध द न, क च ट त प प फ भ भ म। क च ट त प। आप एक शब्द इस तरह रट लेंगे, याद हो जाएगा, तो आपको कचट तपा से मालूम हो जाएगा कि कौन से वर्ग में कौन से अक्षर रहते हैं। ये हर एक अक्षर ये का वर्ग है, ये वर्ग में हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ये वर्ग इसी तरह लिखना है। उसके बाद या रा ला वा, ये वर्ग में 4 होते हैं। शे शा सा हा, ये वर्ग में 4 होते हैं। क्षत्रज्ञ, ये वर्ग में 3 अक्षर होते हैं। इस तरह लिखना है। अर्थात आ से लेकर अमहा तक, का से लेकर हा तक, क्षत्रज्ञ, एक क्रमबद्ध रूप में लिखना ही वर्णमाला कहता है। समझ में आ रहा? अक्षरों को वर्णमाला, वर्णमाला का अर्थ क्या है बोले तो वर्णों को क्रमबद्ध रूप देना ही वर्णमाला है। याद रखना है, देना ही वर्णमाला है। समझ में आ रहा? वर्णों को क्रमबद्ध रूप देना ही वर्णमाला है। माला का अर्थ क्या है आपको मालूम होगा? माला का अर्थ है जैसे गार्लैंड, माला का अर्थ है जैसे गार्लैंड। वर्णमाला बोले तो वर्णों का माला, फूल माला बोले तो फूलों की माला। समझ में आ रहा? फूल माला कैसे रहती है? एक धागा रहता, धागों को बहुत सारे फूल रहते तो फूल माला कहते। एक धागा रहकर 2 फूल रहते तो फूल माला बोलते, उसको नहीं बोलते। अर्थात उसी तरह हम या आ लिखकर, या आ लिखकर, या ई लिखकर, या मा लिखकर अलग अलग दिल में ऐसा लिखे समझो। अगर उदाहरण के तौर पर आ से लेकर क्षत्रज्ञ तक एक ही वर्ग में लिखे तो वर्णमाला नहीं कहलाता। समझ में आ रहा आपको? आ से लेकर अमहा तक स्वर अक्षर एक जगह में रहना, का से लेकर हा तक अर्थात क च ट त प, ये कचट तपा एक 5 वर्ग में, एक वर्ग में 5 अक्षर ही लिखना है। उसके बाद या रा ला वा, शे श स हा, इस तरह लिखना, इस तरह क्रमबद्ध रूप में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। आपको अच्छी तरह से ये बात ध्यान में रखना है। अब स्वर अक्षर किसे कहते हैं? आपको मालूम है, जो अक्षर स्वतंत्र रूप से अपने आप से जिस समय हम उच्चारण करते हैं बिना रुकावट के अपने आप अपने मुंह से जब बाहर आ जाते हैं उसको हम स्वर अक्षर कहते हैं। उसी तरह आप का कहिए, आ कहिए, आ का उच्चारण करो, अब अपने आप अक्षर बाहर आ रहा। टाइम हो गया, धीरे आ उच्चारण कर देखिए, तो तब आ स्वतंत्र रूप से जब उच्चारण करते हैं हम अपने आप बाहर आ जा रहा है। लेकिन 10 मिनट का देखिए, का करो, का उच्चारण करते समय कहीं एक जगह में हमारे स्वर पेटिका में कुछ कंपन हो रहा है या हमारे गले में कुछ पकड़ आ जा रही है, इसलिए हम उसको संयुक्त स्वर नहीं कहते बल्कि वो व्यंजन अक्षर है। व्यंजन अक्षर स्वर अक्षरों की सहायता से बनते हैं। संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं अब हम जानेंगे।
देखिए संयुक्त अक्षर को और किस नाम से जाना जाता है? सभी को स्पष्ट रूप से आवाज आ रही है? कोई आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? कौन कौन जिन्हें सर 8वीं कक्षा से? नरसिम्हा रेड्डी, अक्षर 9वीं कक्षा में है। 9वीं कक्षा में है अक्षर। वॉइस ब्रेक हो रही है। क्लियर हो ले सर, वीडियो ऑन नहीं करे सर, एक भी बच्चा इसका मतलब। देखिए सब सभी अपने वीडियो ऑन कीजिए, आपको स्पष्ट रूप से मेरी आवाज सुनाई देगी। समीरा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, संयुक्त अक्षर को और किस नाम से जानते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। नौशीबा 7वीं कक्षा, 7वीं कक्षा में देखिए यहाँ पर संयुक्त अक्षर को हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त अक्षर कौन कौन से है? क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष, त्र, ज्ञ। देखिए ये संयुक्त अक्षर कई को बोले तो दो अलग अलग अक्षरों से एक नया अक्षर बनाए। स्वर अक्षर इसलिए बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, स्वतंत्र है। का अक्षर में आ मिला हुआ है, का में मिला है, खा में मिला है, गा में मिला है, घा में मिला है। हर एक का से लेकर हा तक आ अक्षर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको व्यंजन अक्षर कह रहे हैं। फिर संयुक्त अक्षर कैसा? संयुक्त अक्षर बोले तो दो अलग अलग अक्षरों से एक नया अक्षर बना, इसलिए हम उसको संयुक्त अक्षर बोल रहे हैं। ये देखिए का प्लस श, क्ष, ये दो अक्षरों से ये अक्षर बना। त्र, त प्लस रा, ये दो अलग अलग अक्षरों से ये अक्षर बना। ज्ञ, जा प्लस इन्या, इसका सही उच्चारण ज्ञा है। ज्ञा, जा से जा इन्या मिलाए तो कैसा होता? ज्ञा, लेकिन हम इसको अब ज्ञा के रूप में जान रहे हैं। और एक अक्षर बताया मैं आपको जो स्रा हमारे हिंदी में आ रहा है, स्रा, ये किस अक्षर से बना है? किन दो अलग अलग अक्षरों से बना है? ये देखिए स प्लस रा, ये देखिए कैसे बना बोले तो ये जो रेखा है ये रा की है, और ये जो है इसकी जो मुंडी है ना, इसको उल्टा कर देना, लेके जाएगा ऐसे बनाए। समझ में आ रहा? ये संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त व्यंजन है। अर्थात हम पूरे वर्णमाला के अलग अलग अक्षरों के बारे में स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन अक्षर किसकी सहायता से बनते हैं, और संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, संयुक्त अक्षर में कौन कौन अक्षरों से एक संयुक्त अक्षर बनता है, ये सभी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करें। समझा? वर्णमाला में और कुछ आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं मैं। आप सबको पता है ये हम सबको आते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ रहता है। यही बुनियाद है भाषा की, यही बेसिक है, इससे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए एक आपको मैं एक चित्र बनाता हूं यहाँ पर। ये फॉर एग्जाम्पल आपको बताने का क्या है, अक्षरों का उच्चारण कैसे होता है। ये देखिए ये मुंह है, ये स्वर पेटिका है जो हमारी आवाज यहां से निकलती है। ये का वर्ग का जो भी अक्षर है, का वर्ग, ये किससे निकलती है बोलते? कंठ, कंठ, ये कंठ से निकलते। छा वर्ग जितने भी है ये होते तालव्य। तालव्य बोले तो अपने कंठ से ऊपर रहता, देखो उसका हमारी जो छोटी जबान रहती है उसके ऊपर तालव्य। और ये जो होता है
मूर्धन्य, मूर्धन्य बोलते हैं इसको। अब उसके बाद होता है हमारे दंत होते हैं, दंत, उसके बाद दंत, उसके बाद होते हैं लिप्स हमारे, ओठ, होठ नहीं ओठ, समझ आ रहा, होठों से जो निकलती वो, ये 5 प्रकार के होते हैं। ये जो का वर्ग है इसका उच्चारण है, चा वर्ग पूरा इसका उच्चारण है स्थान, मूर्धन्य जो है टा वर्ग का है, ता क्या है दंत का है, ता वर्ग, ओठ का क्या है पा वर्ग है। देखिए आप पा कहिए ओठों से आवाज, ओठों से यार, पा, फा, ब, भा, मा, देखिए पा वर्ग देखिए पूरे ओठों से, ओठों का उच्चारण है ये। ता वर्ग देखिए दंत, त, थ, ध, ध, ना, हमारे दांतों से आवाज आ रही, दांतों किसके जगह से आवाज आ रही है। ठा वर्ग देखिए ठ, ठ, ढ, ढ, ना, जो हमारे जबान के ऊपर का हिस्सा है वहां से आवाज आती है। देखिए छ, छ, ज, ज, इनिया, यानी कि वो जो अपने तालु है, तालु के पीछे और ऊपर सरपेटिका के ऊपर से आती है, ताला भी कहते हैं उसको। कंठ ख, ख, घ, घ, ये देखिए कंठ जो होता है सरपेटिका, यहाँ से इसकी आवाज आती है, इनका उच्चारण स्थान है। समझ में आ रही है। ये का वर्ग कंठ का है, चा वर्ग तालव्य का है, टा वर्ग मूर्धन्य का है, ता वर्ग दंत का स्थान है, पा वर्ग ओठों का स्थान है। अभी उसी तरह या रा ला वा, या रा ला वा, ये है क्या अंतस्थ है, अंतस्थ। ये शेष आ क्या है ऊष्म, ऊष्म यानी गर्मी, शे, शा, स, हा, ऊष्म व्यंजन कहते हैं इसको। ये ऊष्म व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। समझ में आ रहा। टाइम हो गया, पढ़ा रहे आप 1 मिनट, 1 मिनट 5 मिनट पढ़ा। इंस्ट्रक्शन दो, कोई भी हाँ? वीडियो, यहाँ था, वीडियो, हाँ ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दो सर वीडियो क्या ऑन बोले? नहीं, वीडियो ऑन नहीं कर रहे,